हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह के बहुत ही मज़ेदार एकदम नए नाश्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप सुबह की भागम-भाग में बहुत ही झटपट में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें लेंगे आधी कटोरी सूजी और आधी ही कटोरी यहाँ पे हमें ताज़ी दही लेनी है। थोड़ा बहुत खट्टा दही रहेगा तो चलेगा, बस कम मात्रा में डालें। और साथ ही डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा-सा ताज़ा कटा हुआ धनिया का पत्ता ऐड करके इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हमें मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई भी गुठली लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये लीजिए अच्छे से सूजी दही के साथ मिक्स हो चुका है, इसको कुछ देर के लिए रख देते हैं साइड में। और अब यहाँ पे फिर से एक बाउल लेना है, इसमें लेनी है 1 कटोरी पोहा। तो कहीं-कहीं इसे चिवड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। पोहे को बाउल में ऐड करेंगे और इसे 2-3 पानी से यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे मैं टंकी के नीचे पोहे को अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करके ले आई और आप देख सकते हैं कि अब जो पोहे में थोड़ा बहुत पानी है वो काफ़ी साफ़ है पहले से। तो इसको रखते हैं कुछ देर के लिए साइड में। और इधर जो हमने सूजी फूलने के लिए डाला था वो अच्छे से फूल गया है, तो इसको फिर से एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते। तो इस तरीके से कड़ी पत्तों को बारीक-बारीक काट कर डाल देना है। और साथ ही अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच कलौंजी, जिससे कि नाश्ते का लुक बहुत ही बढ़िया आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इधर जो हमने पोहे को फूलने के लिए डाला था, तो पोहे का सारा पानी बढ़िया से निचोड़ते हुए इसको भी हम सूजी में ऐड कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से सारा पानी पोहे का निचोड़ लेना है और सूजी में ऐड कर देना है। इस तरीके से पोहा बढ़िया से फूल जाता है और रेसिपी में टेस्ट कमाल का लाता है। और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक का डालकर अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, ताकि पोहे अच्छे से मिल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बढ़िया से मसल कर इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे ये मिश्रण आपको गीला लगे तो आप 2-3 चम्मच सूजी या फिर चावल का आटा ऊपर से ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा थिक कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ये कंसिस्टेंसी है ये हमें थोड़ी थिकनेस वाली ही रखनी है। तो ये देखिए 1 चम्मच सूजी मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ और सूजी डालते ही फिर से बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सुंदर सा एकदम चिकना सा नाश्ते का डो हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे हाथ पे और इस तरीके से नींबू जितना बड़ा पोर्शन तोड़ लेंगे और हथेली पर घुमाते हुए इसको बॉल का शेप देकर हल्का सा चपटा करके इस तरीके से टिक्की का शेप दे लेंगे, या फिर आप पेड़ा कह सकते हैं। इस तरीके से सुंदर सा नाश्ते का एक खूबसूरत सा डिजाइन तैयार है। तो यहाँ पे इस तरह का प्लेट लिया है, इसको अच्छे से ऑयल से चिकना करके नाश्ते का सुंदर सा पीस तैयार करते हुए हमें इसी प्लेट में ऐड करते जाना है। तो ये देखिए ऑयल लगाने से हाथों में बिल्कुल भी डो चिपकता नहीं है और दूसरा पीस भी तैयार है। इसी तरीके से सारे नाश्ता का पीस हमें तैयार करके ले लेना है। इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इस नाश्ते को कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं। तो चलिए सारा ही बढ़िया सा नाश्ता का पीस तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी किट्टी पार्टी वगैरह हो, बर्थडे पार्टी हो, तो आप इस रेसिपी को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे एक बड़े साइज के बर्तन में आधा ग्लास पानी डालेंगे और इस तरीके से प्लेट को सेट करके ऊपर से कवर करके इसको 6 से 8 मिनट तक भाप पर पका लेना है। और ये लीजिए यहाँ पे लगभग 7-8 मिनट हो चुके थे और नाश्ता अच्छे से भाप पर पक चुका है। देख सकते हैं, देखने में ये साइज में बड़े-बड़े लग रहे हैं, फूल गए।
तो चलिए इसको बाहर निकाल कर इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये तो ना ही चिपके हैं और आसानी से सारा ही पीस नाश्ता का निकल गया है। तो आप चाहे तो इस टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता को ऐसे भी यहाँ पे सर्व कर सकते हैं, लेकिन स्वादिष्ट थोड़ा और बने नाश्ता हमारा, इसके लिए फिर से चलते हैं इसको लेकर गैस की ओर और गैस पे एक पैन को गरम करेंगे। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, कोई भी भारी तरह का बर्तन ले लें और इसमें ऐड कर देंगे 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गरम करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच राई और साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा साबुत और यहाँ पे 2 हरी मिर्च इस तरह से चीरा लगाकर डालेंगे और साथ ही डाल देंगे 2 पिंच के करीब हींग। हींग इस नाश्ते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है, तो अगर हो तो ज़रूर से डालें। 8 से 10 करी के पत्ते भी साथ में डालकर इन सभी को बढ़िया से चटका लेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स का, जिससे कि हमारे नाश्ते का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल का डालेंगे, अच्छा क्रंच लाएगा नाश्ते में और एक-एक करके सारा ही पीस यहाँ पर हम नाश्ता का ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहे तो अभी इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर साथ में ऐड करके भून सकते हैं। मैं इसमें हल्दी पाउडर ऊपर से ऐड करी थी और ये देखिए सारा नाश्ता का पीस ऐड करने के बाद 1/4 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे काश्मीरी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालने से कलर बहुत ही सुंदर आएगा नाश्ते में और थोड़ा-सा चाट मसाला इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है और उलट-पलट कर मसालों के साथ, जीरा वगैरह के साथ अच्छे से नाश्ता को बढ़िया से सेक लेंगे। सारी चीज़ें इसके ऊपर अच्छे से लग जानी चाहिए। आप नाश्ते का लुक दे सकते हैं कितना बढ़िया आया है और ये एकदम टेम्पटिंग सा लग रहा है देखने में और खाने में भी ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं और बिना ऑयल के भी इस नाश्ता को बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों ही तरफ से नाश्ता अच्छे से सिक चुका है। अब एक-एक करके सारा ही पीस हम निकाल लेते हैं पैन से बाहर और फटाफट से कर लेते हैं इस टेस्टी एंड हेल्दी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते की प्लेटिंग। तो इसे मैं सर्व करी थी टोमेटो की चटनी और दही के साथ। आप इसे चाय के साथ, धनिया पुदीना की चटनी या फिर आंवले की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर अपने मनपसंद की किसी भी चटनी को बनाकर उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं आज की दूसरी सुपर टेस्टी एंड मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए एक बड़े साइज़ के बर्तन में हमें लेना है 1 कटोरी गेहूं का आटा, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है, हर घर में हर किचन में मौजूद होता ही है। साथ ही हम आटा में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप घी की जगह पे चाहे तो कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आधा ही चम्मच यहाँ पे अजवाइन लेना है। तो अजवाइन को इस तरीके से हथेली से क्रश करते हुए डालना है, जिससे कि इसका बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए नाश्ते में। अब आटा को बढ़िया से मसल कर सॉफ्ट होने तक हमें मिला लेना है, जिससे कि आटे में बढ़िया सा मोइन लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आटा पहले से अलग लग रहा है, सॉफ्ट हो चुका है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा डालकर यहाँ पे आटा का डो लगा लेंगे। तो जैसे रोटी चपाती वगैरह बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हमें वैसा ही आटा लगाकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आटा लग चुका है तो ढककर 10 मिनट के लिए हम आटा को रेस्ट पे रख देंगे और कर लेते हैं तब तक आगे की तैयारी। अब मिक्सी का छोटा वाला जार लेना है और हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी बॉयल की हुई हरी मटर। तो अभी विंटर सीजन में ढेर सारे मटर मिलते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में बना रहे हैं तो आप इसकी जगह पे फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2 से 3 लहसुन के पोट डालेंगे, 2 लाल मिर्च डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और ढेर सारा धनिया का पत्ता डालकर जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से यहाँ पे हम इसको पीस कर ले आएँगे। और ये लीजिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बढ़िया से पीस चुकी है। तो यहाँ पे इसको अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से जार को क्लीन करते हुए सारा मिश्रण हमें निकाल लेना है एक मिक्सिंग बाउल में। और आप देख सकते हैं कि अभी ये काफ़ी ड्राई है, बिना पानी डाले ही इसे हमें इस तरह का एकदम स्मूथ पीस कर रेडी कर लेना है। तो चलिए अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ काली मिर्च का पाउडर और साथ ही 1/4 चम्मच ले रही हूँ हल्दी पाउडर, से कलर इसका बढ़िया आएगा। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का डालेंगे, बहुत ही चटपटा लगता है इससे नाश्ता खाने में। और साथ ही डाल देंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला का, आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक का लेना है और थोड़ा सा लिया है यहाँ पे नींबू का जूस। तो आप चाहे तो या फिर चाट मसाला या नींबू का जूस, दोनों में से कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पे इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का बॉयल किया हुआ आलू। तो आलू को छीलने के बाद इसे मैश करके लिया था। आप चाहे तो आलूओं को ग्रेट करके डाल सकते हैं। अच्छे से इन सभी चीज़ों के साथ आलू को भी मिक्स कर लेंगे। जो भी छोटा-बड़ा टुकड़ा होगा उसको फोड़ते हुए यहाँ पे इस मिश्रण को तैयार कर लेना है। बहुत ही चटपटा और हेल्दी वाला टॉपिंग यहाँ पे हमारा तैयार होने वाला है। तो ये लीजिए, अच्छा सा मिक्स देने के बाद इसको रखते हैं कुछ देर के लिए साइड में। और आटा जो हमने सेट करके रखा था उसको फिर से बढ़िया से इस तरीके से मसल कर मिला लेंगे और इसकी इस तरीके से छोटी-छोटी लोई हम तोड़ लेंगे। और लोई तोड़ने के बाद इसमें से एक लोई लेना है, हथेली पर इसको चपटा करते हुए इस तरीके से गड्ढा करते हुए और हम इसको इस तरीके से फ़ील करेंगे इसमें। तो चलिए थोड़ा-सा पहले इसको सूखा आटा से डस्ट करके ऐसे इसकी रोटी बेल लेते हैं। और अब जो स्टफिंग हमने तैयार किया है, 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से किनारों को उठाते हुए, बहुत ही आसान सा स्टेप है, ऐसे इसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा-सा पानी लगाकर इसको अच्छे से पैक कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ पे एक पीस बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको रखते हैं प्लेट में। और अगर आप पहली बार इस रेसिपी को बना रहे हैं तो मेरे इस बताए गए तरीके से बनाएँगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप पहले बार में ही बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे और आपके घर में सभी को ये रेसिपी पसंद तो आएगी ही, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए इसी तरीके से दूसरा पीस भी मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा दे रही हूँ। बहुत ही आसान सा स्टेप है। ये लीजिए, बढ़िया सा दूसरा पीस नाश्ता का भी बनकर तैयार है। इसी तरीके से सारा जितना नाश्ता बनाना हो इस तरीके से फ़ील कर लें। और चलिए इतना तक तैयार करने के बाद अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे हमें एक पैन या फिर कोई कढ़ाई ले लेना है और इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, जब भी ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे हम एक-एक करके सारा ही पीस नाश्ता का पैन में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाश्ता को हमें मीडियम टू लो फ्लेम करके ही फ्राई करना है। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नाश्ता को फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो तुरंत ही जल जाते हैं, लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए हमें नाश्ता को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म होने तक फ्राई करना है। और एक बार में यहाँ पे पैन में आप उतना ही नाश्ता डालें जितना कि आप आसानी से तल सकते हैं, वरना चिपकने की वजह से ये सारे नाश्ते टूट भी सकते हैं। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। अब इस तरह से चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से नाश्ते के ऊपर ही हम ऑयल डालेंगे, जिससे होगा ये कि सारा ही नाश्ता दोनों तरफ से बढ़िया फुला-फुला बनकर तैयार होगा। तो ये लीजिए, यहाँ पे एक तरफ से नाश्ते में बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो चलिए एक-एक करके नाश्ता फटाफट से पलट लेते हैं। तो नाश्ते को पलटते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि इस टाइप का नाश्ता फ्राई करते टाइम ऑयल के छींटे थोड़े बहुत उड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे दूसरे तरफ से भी सेम कलर आने तक
और नाश्ता का कच्चापन बढ़िया से ख़त्म हो जाए तब तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम करके ही फ्राई कर लेते हैं। मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करने से नाश्ता ज़्यादा करारे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और खाने में भी अच्छे से स्वादिष्ट होता है, अच्छे से पका हुआ होता है। तो चलिए दोनों ही तरफ से ये लीजिए, यहाँ पे नाश्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है। अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए, पति के लंच बॉक्स के लिए कोई झटपट से बनने वाला इंस्टेंट वाला नाश्ता खोज रहे हैं तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया एकदम बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसकी कुकिंग टाइम भी काफ़ी कम है और खाने में भी हेल्दी है, घर की चीज़ों से बना हुआ है। तो चलिए एक-एक करके अब सारा ही पीस उलट-पलट कर सेकने के बाद हम निकाल लेते हैं अब पैन से बाहर। और इस डिलीशियस नाश्ता को मैं यहाँ पे सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। तो ये लीजिए नाश्ता तैयार है, फटाफट से कर लिया इसकी प्लेटिंग। और फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी मज़ेदार रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे किसी नए दिन, किसी नए मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।